अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लैब के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टू बॉडी सिमुलेशन को इम्प्लीमेंट किया था। आप लोगों को याद होगा यही इंटरफेस था। थ्री बॉडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यही इसी को यूज़ कर लूँगा। उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो है ना, जुपिटर की मुझे डायग्राम लेके आना पड़ेगी। सो मैं लेट्स सी कि मैं जुपिटर की मीनवाइल नेट पे जाके जो है ना, इसकी जुपिटर की इमेज ढूंढ लेता हूँ। उसको हम लोग लगा देंगे जुपिटर इमेज। सो लेट्स सी कि इमेजेस किस टाइप की आती हैं। आई विल गो फॉर दिस। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेजेस एंड मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक और पिक्चर बॉक्स लगाऊंगा। सपोज ये वाला पिक्चर बॉक्स है और मैं यहाँ पे जाके जुपिटर को ऐड करूँगा। स्ट्रेच इमेज ही है, चूज़ इमेज में जाके मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे जाऊँगा। इंपोर्ट पे जाके जो जुपिटर की मैंने अभी इमेज डाउनलोड की है मैं उसको अटैच कर दूँगा। सो ओके, इस तरह से हमारे पास अर्थ की इमेज आ गई। मैं इनको साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों को साइमल्टेनियसली शो किया जा सके। ठीक है जी, ये अर्थ आ गई। एंड सिमिलरली जुपिटर की भी साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला जो स्टार्ट बटन था इसको मैं कब प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टार्ट की बजाय यहाँ पे उसको नाम दे देता हूँ टू बॉडी का। ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कि किस बटन के अंदर क्या है, टू बॉडी। एंड सिमिलरली मैं एक और बटन यूज़ करूँगा, उसका नाम हम लोग उसका टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट जो है वो हम लोग रख लेते हैं थ्री बॉडी का। थ्री बॉडी आ गया जी। ठीक है, अब सो बच्चे, ये हम लोगों ने बटन का नाम थ्री बॉडी रख लिया। अब उसके बाद जैसे हम लोग टू बॉडी के लिए क्लास बनाई थी, हम लोग सिमिलरली थ्री बॉडी के लिए भी एक क्लास बनाते हैं। सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे एक क्लास ऐड करवा लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे जुपिटर अर्थ मोशन। ठीक है, या कुछ और भी रख सकते हैं बट मैं इसका नाम इस तरह से रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आके जो है ना, अब हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर काम करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इस क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को डिक्लेयर करवा लेंगे। मसलन जिस तरह से पहले पाई वेरिएबल है, फिर उसके बाद मैं वेरिएबल्स को इनफैक्ट डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ और उनको मैं वन बाय वन समझा देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें पाई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ जुपिटर, वर्टिकल पोजीशन ऑफ जुपिटर जो मैंने इमेज के अंदर वहाँ पे वेरिएबल मेंशन किए हुए थे। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ अर्थ, वर्टिकल पोजीशन ऑफ अर्थ आ गई। ये पोजीशन से रेलिवेंट वेरिएबल्स आ गए। फिर उसके बाद मासेस आ जाएंगी, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जुपिटर, और उसके बाद रेशोज थी अर्थ टू सन रेशो, मासेस की, जुपिटर टू सन रेशोज, जो कि उन फार्मूलाज के अंदर यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट जो है फ्लैग वेरिएबल, जस्ट टू इम्प्लीमेंट कि अगर हम लोग इसी कोड को 2 बॉडी के लिए भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और 3 बॉडी के लिए भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है फ्लैग वेरिएबल जस्ट कंट्रोल के हम लोग 2 बॉडी चाहते हैं या 3 बॉडी चाहते हैं, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लेंगे इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दिस कि ये आपके पास 3 बॉडी के लिए ही हो। सो उसके बाद अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, distance between Jupiter and Sun, distance between Earth and Jupiter, velocity of Jupiter, horizontal velocity of Jupiter, vertical velocity of Jupiter। इसके अलावा डेल टी एंड बीटा हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि सिमुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जुपिटर अर्थ मोशन का, और उसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। वो जो वेरिएबल्स हैं मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, जो कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। हॉरिजन जुपिटर और जुपिटर की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन, अर्थ की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, और फ्लैग वेरिएबल टू कंट्रोल द 2 बॉडी और 3 बॉडी सिमुलेशन। ये वाले जो वेरिएबल्स बाहर से आ रहे हैं वो दिस के जरिए हम लोगों ने इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल्स को साइन करवा दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग मासेस वगैरह को इनिशलाइज करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास जो डेल टी की वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और फर्दर जो है जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। सो आई एम पुटिंग द कोड हेयर। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मैथ डॉट पावर एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैथ डॉट पावर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास यही आएगा, मैं इनको जस्ट रिप्लेस करवा रहा हूँ। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये आपके वो जो ग्राफ दिए हुए हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन्हीं को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो बीटा फैक्टर है ये भी वहाँ पे सिमुलेशन के अंदर दिया हुआ है। सो यहाँ पे आके हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग उनकी जो पोजीशंस एंड वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, वो उनको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सपोज़ मैं एक फर्दर फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों ने अर्थ और सन की सिमुलेशन के अंदर किया था, पब्लिक वर्ड टाइप का वेरिएबल बना लिया था। उसका नाम हम लोगों ने जो रखा था वो कुछ स्पीड, सपोज करें स्पीड्स कह देते हैं जी, स्पीड्स कह लें, वेलोसिटी कह लें, वट एवर यू वांट टू नेम दिस। इसमें वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ को रिटर्न करवाया था। सो यहाँ पे हम लोगों ने उन वैल्यूज़ को पब्लिक करवा लिया है, तो इन वैल्यूज़ को एक्सेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस को ड्रा करवा सकते हैं वहाँ पे डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को एक्सेस करके, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वैल्यूज़ क्या होंगी, अपडेट होंगी। सो मैं उन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करूँगा अर्थ के लिए, फिर उसके बाद जुपिटर के लिए। सो यहाँ पे जाके कंट्रोल वी एंड जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथ डॉट पावर का फंक्शन आ जाएगा।
ये बिल्कुल वही इक्वेशंस हैं जो वहाँ पे हम लोगों ने ड्राइव की थी, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वहाँ पे विदाउट अरे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम अरे के साथ भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू अस कि हम लोग किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। सो ये आपके पास अर्थ की हॉरिजॉन्टल पोजीशन और अर्थ की वर्टिकल पोजीशन आ गया। एंड सिमिलरली हम लोग जुपिटर के लिए भी काम कर सकते हैं। जुपिटर के लिए एक्चुअली ये लंबी लाइंस हैं तो मैं इस वजह से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग अपने तौर पे इसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सो अगेन यहाँ पे मैं इनको इम्प्लीमेंट करूँगा कुछ इस तरह से। जुपिटर के लिए भी आ गई। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे जुपिटर सन की रेशो है और यहाँ पे अर्थ और सन की रेशो है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे फ्लैग कंपोनेंट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। फ्लैग अगर सपोज करें हम लोग ज़ीरो देंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारे पास से रिमूव हो जाएगा ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा ये टू बॉडी वाला है। सिमिलरली ज़ीरो यहाँ पे भी आएगा तो रिमेनिंग टू बॉडी वाला है, रिमेनिंग टू बॉडी वाला है, रिमेनिंग टू बॉडी वाला है। यहाँ पे ये जो बीटा फैक्टर है वो बेसिकली केपलर लॉज की करेक्शन है, जो कि थ्योरेटिकली डिस्क्राइब की हुई है, हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे। सो यहाँ पे बेसिकली बीटा इज़ द करेक्शन ऑफ केपलर्स लॉ, सो उसको यूज़ किया हुआ है। सो फ्लैग कंपोनेंट अगर सपोज करें ज़ीरो है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, और उसके बाद टू बॉडी रह जाएगा। अगर वन रख देंगे तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सिस्टम वही रहेगा, लेकिन वन से क्या होगा वो टू बॉडी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास स्पीड हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इनकी पोजीशंस को देखेंगे। सपोज पब्लिक वाइड टाइप का एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, पोजीशन के नाम से रख लेते हैं। पोजीशन का जो फंक्शन होगा उसमें तमाम पोजीशंस अपडेट होंगी। मसलन सॉरी पोजीशंस, और यहाँ पे पावर की जगह पे हम लोग मैथ डॉट पावर यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, जुपिटर की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन और उनके डिस्टेंसेस भी उसी तरह से पोजीशन अपडेट होगी तो डिस्टेंसेस भी अपडेट होंगे। सो ये वाली कोडिंग अगर चला के चेक कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, अगर एरर नहीं आती तो आपके पास फॉर्म शो हो जाएगा। अगर सपोज करें फॉर्म शो हो जाता है तो इसका मतलब है आपके पास कोई सिंटेक्स की एरर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग फर्दर जो है ना फॉर्म के ऊपर आके ये जो थ्री बॉडी वाला बटन है उसकी कोडिंग में आ जाएंगे। थ्री जो बॉडी वाला बटन है उसमें आके हम लोग जो कोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। सो मैं यहाँ पे आके उन velocity of earth, velocity of Jupiter, total time of earth around the sun, total time of Jupiter around the sun, ये कुछ वेरिएबल्स हैं सिमुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। फ्लैग वेरिएबल, जुपिटर की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जुपिटर की वर्टिकल पोजीशन, अर्थ एंड की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस, इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये वहाँ पे बुक के अंदर दी हुई हैं, उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है। आप लोग टेक्स्ट बुक से भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो है ना फ्लैग को कंट्रोल कर सकें। सो
टेक्स्ट बॉक्स में बेसिकली हम लोग फ्लैग की वैल्यू देंगे, साथ हम लोग एक जो है ना लेबल भी ले आते हैं, उसके ऊपर फ्लैग लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स में क्या पास करना है, फ्लैग। ठीक है जी। सो थ्री बॉडी के अंदर वापस आके हम लोग ये तमाम वैल्यूज़ ये जो मैंने ली हैं ये तमाम की तमाम बुक से ली हैं। ठीक है। 5.2 इसके अलावा अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा। सो अब फर्दर जो है हमें जो आपके पास अर्थ जुपिटर वाली क्लास है, सॉरी जुपिटर और अर्थ वाली क्लास है, मैं इसको जेई का नाम दे देता हूँ, जेईएम यानी कि जुपिटर अर्थ मोशन इज इक्वल टू न्यू जुपिटर अर्थ मोशन। और इसके अंदर मुझे पहला वेरिएबल जो पास करना है वो एक्स जे पास करना है। सो यहाँ पे एक्स जे, नेक्स्ट आपके पास वाई जे, फिर उसके बाद एक्स सी, फिर उसके बाद वाई ई, फिर उसके बाद वी वी ई एंड उसके बाद वी जे, और उसके बाद फ्लैग आ जाएगा जो कि हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पास कर लें जो कि वहाँ से आ रही होगी टेक्स्ट बॉक्स से। सो उसके बाद अब हम लोगों ने इस सिमुलेशन को रन करना है, कितने अरसे के लिए रन करना है और उस चीज़ को हम लोग फर्दर देखते हैं। सो कमिंग टूवर्ड फर्दर कि जो हम लोग टोटल टाइम टेकन बाय अर्थ अराउंड द सन उसका फार्मूला, टोटल टाइम टेकन बाय जुपिटर अराउंड द सन उसका फार्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये नेट पे दिए हुए हैं आप लोग कि वो कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट करता है और हम लोग कितने करवाना चाहते हैं उसको हम लोग फर्दर देख लेते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे आके यहाँ पे ये जो फार्मूला है, सॉरी यहाँ पे जे ई एम आ जाएगा, जे ई एम, और यहाँ पे भी वेरिएबल जो है वो जे ई एम क्लास का। ये वेरिएबल्स इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग अर्थ का वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जुपिटर का जो है ना टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन उस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें टाइम वन, और 200 से जुपिटर को मल्टीप्लाई करवा दें तो टाइम टू आ जाएगा। सो इन दोनों टाइम्स को यूज़ करते हुए हम लोग उसकी सिमुलेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये जस्ट या फिर आप इन साइडों पे इन्फिनिट लूप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी जब तक हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि जब तक जो आपके पास टाइम है वो टाइम टू से छोटा रहता है, टाइम वन कह लें या टाइम टू कह लें, उससे छोटा रहता है, तब तक ये सिमुलेशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो उसके बाद हम लोग किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे उसको कह देते हैं कि टाइम जो है ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया और उसको इनिशियल वैल्यू 0 दी हुई है, लेस देन रहता है टाइम वन कह लें या टोटल टाइम वन या टू से, जिससे भी आप लोग करना चाहें क्योंकि 200 टाइम्स हैं
तो उसके लिहाज से इस लूप को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको टाइम को भी अपडेट करेंगे ताकि बाद में हमें याद ना रहे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सो टाइम इज़ इक्वल टू टाइम प्लस जो JEM के अंदर हम लोगों ने डेल टी रखा हुआ है उसी को उसमें ऐड करवा दो। सो इस लूप से टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम टू ऊपर कैलकुलेट किया, और जब तक टाइम की वैल्यू टाइम टू से छोटी रहेगी तब तक ये क्या करता रहेगा, सिमुलेशन परफॉर्म करता रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर JEM से हम लोगों ने पहले क्या करना है, जो फंक्शंस कॉल करने हैं उनमें हमारे पास स्पीड है, स्पीड अपडेट होगी तो देन हम लोग उनकी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, देन उसकी पोजीशंस को भी हम लोग अपडेट करेंगे। जब स्पीड और पोजीशंस अपडेट हो गई हैं तो इसका मतलब है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अपडेट हो चुके हुए हैं। सो इसके बाद हमारे पास हमें ये ज़हन में होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से पिक्चर बॉक्स हैं। सन का जो पिक्चर बॉक्स है वो हमारे पास 2 है, अर्थ का जो पिक्चर बॉक्स है 1 है, एंड सिमिलरली जो जुपिटर का पिक्चर बॉक्स है वो 3 है। सो पहले अगर अर्थ की असाइन करनी है तो अर्थ में आके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ इसको असाइन करवाना शुरू कर देंगे। मतलब जो पिक्चर बॉक्स 1 है दैट इज़ उसका जो टॉप है, या उसको कह लें कि पहले लेफ़्ट को साइन करवा दें, डॉट लेफ़्ट इज़ इक्वल टू जो उसकी हॉरिजेंटल वैल्यूज़ हैं पोजीशंस की वो हम लोग इसके लेफ़्ट को असाइन करवाएंगे। सो वो जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, उन वैल्यूज़ को जो है ना कैलकुलेट किया हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो उसके बाद हम लोगों ने फर्दर इसको लेके गए। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है ना हम लोग सन को सेंटर पे रखेंगे तो जो हम लोग पोजीशन ऑफ सन है उसको भी कंसीडर करेंगे। सो पोजीशन ऑफ सन को हम लोग फर्दर पहले डिफाइन कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से कि जो पिक्चर बॉक्स 1 सॉरी, जो आपके पास सन की जो पिक्चर बॉक्स है वो आपके पास 2 है। तो देन मैं जुपिटर अर्थ मोशन क्लास के अंदर आके, सॉरी फॉर्म 1 की क्लास के अंदर आके यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक्चर बॉक्स ट्रू डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू जो आपके पास दिस यानी कि फॉर्म डॉट क्लाइंट साइज, यानी कि फॉर्म की जो साइज़ है उसकी विड्थ को लेके 2 पे डिवाइड करें और उसको लेफ़्ट को साइन करवा दें। एंड सिमिलरली पिक्चर बॉक्स 2 डॉट जो टॉप है उसमें वो क्या करें, दिस डॉट क्लाइंट साइज डॉट हाइट और 2 पे डिवाइड करवा दे। तो ये पिक्चर बॉक्स 2 यानी कि सन को क्या करेगा, उसके बिल्कुल सेंटर में ले आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी लास्ट में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। सो पिक्चर बॉक्स 1 डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पिक्चर बॉक्स 2 डॉट लेफ्ट, यानी कि ये सन की पोजीशन के लिहाज से फर्दर स्टार्ट करें, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो है ना अर्थ की जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसको मैं ऐड करवा देता हूँ। सो हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो कहाँ से आएगी अर्थ की, उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ओरिजेंटल पोजीशन ऑफ अर्थ कहाँ पे आएगी, उस क्लास के अंदर पड़ी होगी, JEM डॉट हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ XE अर्थ, ठीक है। और इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सपोज, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सपोज करें मैं इसको जो है ना 50 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो फ्लोट वेरिएबल है इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो देन वो क्या करेगा, इस तमाम को इसमें स्टोर करवाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर है। सो सिमिलरली हम लोग टॉप को जब असाइन करवाएंगे तो पिक्चर बॉक्स जो 1 डॉट टॉप है दैट इज़ इक्वल टू, अगेन मैं इसी को यूज़ करूँगा, इसमें हम लोग y कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे ऑफ अर्थ। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टॉप आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे XC की जगह पे क्या आ जाएगा, YE आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास अर्थ की आ गई। फिर उसके बाद हम लोग पिक्चर बॉक्स 3 यूज़ करेंगे, उसके टॉप को साइन करवाएंगे। सो अगेन उसमें क्या आ जाएगा, पिक्चर बॉक्स 2 का जो सॉरी लेफ़्ट पहले काम कर लेते हैं। लेफ़्ट के अंदर हम लोग लेफ़्ट राइट जो है वो हॉरिजेंटल होता है, तो इस वजह से हम लोग पास हॉरिजेंटल वैल्यूज़ आएंगी। सो यहाँ पे प्लस, और उसके बाद अगेन उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, और यहाँ पे जी एम डॉट जो है ना एक्स जे आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सपोज 50 कर देते हैं, ठीक है, तमाम के लिए। सो पिक्चर बॉक्स अगेन 3 डॉट टॉप इज इक्वल टू पिक्चर बॉक्स 2 डॉट टॉप प्लस इंटीजर जे एम डॉट वाई जे मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब ये चीज़ सीमेन में रख लें कि स्पीड और पोजीशन अपडेट होने की वजह से अगर आप लोग क्लास के अंदर देखें, सॉरी जुपिटर, तो स्पीड जब मोस्ट स्पीड अपडेट होगी तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जुपिटर और अर्थ के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अपडेट हो जाएंगे। जब पोजीशन का फंक्शन कॉल होगा तो जो अर्थ और जुपिटर की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस अपडेट हो जाएंगे, साथ डिस्टेंसेस भी अपडेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब ये फंक्शंस यहाँ पे कॉल होंगे, ये वाले दोनों फंक्शंस, तो उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो अपडेटेड वैल्यूज़ ही आएंगी, तो वो यानी कि उनकी पोजीशंस को वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा। सो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन डॉट डू इवन का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि वो तमाम पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करें। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं अगर कोई एरर नहीं आती तो। सपोज़ कोई एरर आती भी है तो उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू सपोज मैं 0 देता हूँ, सो 1 देता हूँ, तो मेरे पास 3 बॉडी होगा। ये बहुत ही फास्ट हो गया है और जुपिटर हमें नज़र ही नहीं आ रहा, और अर्थ जो है वो सन की बहुत ज़्यादा करीब है। सो अर्थ का थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो बढ़ा देते हैं, और जुपिटर चूँकि गायब हो गया उसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कम करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। अर्थ का मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, और चूँकि जुपिटर गायब हो गया था इस वजह से मैं मल्टीप्लिकेशन को फ़िलहाल जुपिटर वाली के साथ ख़त्म कर देता हूँ। सो लेट्स सी कि वो क्या काम करता है। सॉरी, मैंने आपको वो सिमुलेशन दिखाई नहीं है, बट मैं अभी जो है इसको पहले रिवर्स करता हूँ ताकि आप लोगों को शो करवा सकूँ। कंट्रोल सी, ठीक है जी। अब मैं सिमुलेशन को पहले, सॉरी शो नहीं कर रहा, वो फॉर्म शो हुआ था, तो यहाँ पे फॉर्म को दोबारा से शेयर करना पड़ता है। सो मैं सपोज़ करें फ्लैग की जगह पे 1 दे रहा हूँ, 1 दूंगा तो वो 3 बॉडी होगा। तो यहाँ पे देखें जो अर्थ है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे घूम रही है, जबकि जो जुपिटर है वो गायब हो गया है। अब हम लोगों ने गायब होने का मतलब ये है कि वो पहली सिनेरियो ये हो सकता है कि वो फॉर्म की विड्थ में नहीं आ रहा। तो फॉर्म की विड्थ में लाने के लिए हम लोग उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है कम करते हैं, जबकि अर्थ बहुत ज़्यादा करीब है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इसी तरह से मैं फर्दर वापस जाऊंगा। सो अब जो है मैं यहाँ पे 50 की बजाय 100 कर देता हूँ, क्योंकि अर्थ को मुझे सन से थोड़ा सा दूर लेके जाना है, और ये मल्टीप्लिकेशन मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो जुपिटर को उसने गायब कर दिया था। ठीक है जी। सो सपोज़ यहाँ पे आके मैं जुपिटर को 1 पास करूँ, फ्लैग को 1 पास करूँगा। जुपिटर की इक्वेशंस में कोई मसला लग रहा है मुझे। सो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या मसला है, उसके बाद फर्दर देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने ना थोड़ी सी चेंजिंग की है। मैं क्लास के अंदर जो चेंजिंग की है मैं उसको थोड़ा सा वन बाय वन रिप्लेस करवा देता हूँ। वो एक पैरामीटर का मसला आ रहा था। मैंने कुछ चेंजिंग, बेसिकली वही चीज़ें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डेल डी की वैल्यू चेंज की है, बाकी तकरीबन वही पैरामीटर्स हैं। मासेस की वैल्यू, उसके बाद जो है ना ये वाले पैरामीटर्स, उसके बाद जो बीटा की वैल्यू पहले 2.50 थी मैंने उसको 2.1 किया है। उसके अलावा स्पीड के वही फार्मूलाज पहले पाई कुछ और डिक्लेयर किया हुआ था, मैंने वो वैल्यू यूज़ की हैं। फिर उसके बाद जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है। अब आप लोग, मैंने इसको एक लाइन में पुट कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसको मल्टीपल लाइंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मसलन डेल टी। फिर उसके बाद प्लस फ्लैग वाला पोर्शन जो है उसको सेपरेट कर लें। सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद डेल टी को नीचे लें, और फिर प्लस के बाद फ्लैग वाला पोर्शन, तो ये आपके पास अर्थ वाली इक्वेशंस आ गई। एंड सिमिलरली जब आपके पास जुपिटर वाली आई तो उसके लिए भी आप इसी तरह से कर लें। प्लस फ्लैग जो है उसको नीचे ले आए। ठीक है, तो ये स्पीड वाली इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद जो है ना पोजीशंस वाली ये इक्वेशन। और फिर मैंने जो है ना फॉर्म वन के अंदर आके बिल्कुल वही कोड है, फॉर्म वन के अंदर चेंजिंग नहीं है। सो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास कुछ आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सपोज फॉर्म वन के ऊपर जाके मैं यहाँ पे वन पास करूँगा तो थ्री बॉडी के अंदर देखें अर्थ काफ़ी दूर घूम रही है, जबकि जो जुपिटर है वो बिल्कुल साथ है। तो इनको हम लोग वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो हम लोगों ने सेम नहीं रखा हुआ। सो मैं उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को क्या करता हूँ, या तो सेम कर दें, सेम करेंगे तो वो बहुत दूर चला जाता है। सो जुपिटर जो है उसको अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इधर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि वो क्या काम करता है। मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1। जुपिटर बहुत दूर चला गया है, मैं 100 की बजाय उसको थोड़ा सा करीब लेके आता हूँ। 100 की बजाय मैं इसको 50 कर देते हैं, ज़्यादा से मल्टीप्लाई नहीं करवाते। ठीक है, अब ये बहुत स्पीड के साथ घूम रहे हैं तो इसको हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आके थ्रेड डॉट स्लीप और उस पर वन पास कर देते हैं, या कोई भी वैल्यू पास कर दें। सो लेट्स सपोज मैं वन पास करता हूँ तो आपके पास एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या काम करता है, थोड़ा सा इसको स्लो करवा देगा। फिर भी थोड़ा सा फास्ट है। हम्म,
अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है ना यहाँ पे डेल टी की वैल्यू जो है वो 0.01 कर दी है। इसको आप कम करके उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थ्रेडेड स्लीप को ख़त्म किया, बाकी पैरामीटर्स एज इट इज़ हैं। इससे एटलीस्ट हम लोग सिमुलेशन को शो करवा सकते हैं। आप मेरे लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली शो करवा रहा है। सो मैं यहाँ पे जाके आपको जो वैल्यू शो करवाऊँगा वो कुछ, सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1 बॉडी 3 बॉडी करता हूँ, तो आपके पास वो जो अर्थ है वो भी मूव कर रही है, और सन वो जो जुपिटर है वो भी उसकी साइडों पे मूव कर रहा है। वो पिक्चर बॉक्स होने की वजह से वो थोड़ा सा इस तरह से ब्लर कर रहा है, और स्क्रीन का जो मेरे पास रेजोल्यूशन है वो वीक है, सो इस वजह से वो हमें रुक रुक के जो है ना वो शो करवा रहा है। तो और जो स्पीड अर्थ की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके एक रेवोल्यूशन के अंदर अर्थ जो है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसी वजह से इसके एक रेवोल्यूशन के अंदर उसकी स्पीड भी ज़्यादा रख दी है। आप थ्रेड डॉट स्लीप को यूज़ करके इसको स्लो भी कर सकते हैं। जब आप लोग स्लो करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपके लैपटॉप की या आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर ये बड़ा क्लियरली और स्मूथ नज़र आएगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो लेट्स सी, हम लोग इसको टू बॉडी के लिए भी चेक करके देख लेते हैं। हाँ, जो हम लोगों ने ज़ीरो अगर पास करें तो वो टू बॉडी के लिए काम करता है कि नहीं करता। सो आई विल स्टार्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके ज़ीरो पास करूँगा, तो इसका मतलब है वो टू बॉडी हो जाएगा। इसी बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जुपिटर को मूव करवा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने प्लॉट के अंदर उसको कहा हुआ है कि वो जुपिटर को भी प्लॉट करे। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लैग की कंडीशन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे जो है न्यू शेप में जाके मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ कि जो जुपिटर की वैल्यूज़ हैं वो तब अपडेट करें जब आपके पास जो फ्लैग की वैल्यू है ना, वो फ्लैग अगर आपके पास इक्वल टू 1 है तो देन ये वाला काम करे, अदरवाइज ये वाला काम ना करें। सो अब वो काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे आके ज़ीरो पास करेंगे तो जस्ट अर्थ ही मूव करेगी उसकी साइडों में, और थ्रेड डॉट स्लीप डेफिनेटली इसकी स्पीड को स्लो कर देगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। विद दिस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।